इसी बीच आपको बता दें प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। मुठभेड़ में घायल बदमाश गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देखिए किस तरीके से यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन की तस्वीरें जो है वो लगातार आपको दिखा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमने 3 जगह की तस्वीरें आपको दिखाई थी, प्रयागराज, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर, और ये एक और प्रयागराज की तस्वीर। चेकिंग लगाई गई थी जिसमें 3 जो व्यक्ति हैं वे एक बाइक से सवार यहाँ पर आए। जब चेकिंग पर इन व्यक्तियों को रोका गया तो ये व्यक्ति नहीं रुके, वे चेकिंग बैरियर तोड़कर भागे। इसके बाद डाउट होने पर जब हमारी पुलिस टीम ने इनका पीछा किया, इन्हें रोकने की कोशिश करी, तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। इसके आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस टीम ने इन पर फायर किया, इसमें एक बदमाश को गोली लगी है, घायल हुआ है वो, और 2 बदमाश पकड़े गए हैं। और मुजफ्फरनगर में भी एनकाउंटर हुआ है। यहां पर भी ऑपरेशन क्लीन जारी है। चेकिंग के दौरान पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। एक के बाद एक एनकाउंटर की तस्वीर सामने आ रही है। यूपी में संदेश साफ है, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। अपराधियों को या तो अपराध छोड़ना होगा या तो प्रदेश छोड़ना होगा। और मुजफ्फरनगर की तस्वीर देखिए, यहां पर भी लंगड़ाता हुआ अपराधी दिख रहा है। एक पैर में गोली लगी है और ये ऑपरेशन लंगड़ा, अपराध करोगे तो बुलेट मिलेगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद में एनकाउंटर के बाद 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों पर गौ तस्करी करने का आरोप था। लोनी पुलिस की 2 गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई थी, लेकिन इस अपराधी को देखिए, इस गौ तस्कर को देखिए, एक पैर से चलकर जा रहा है, लंगड़ाता हुआ जा रहा है। यानी कि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ये ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। ये एनकाउंटर हुआ है क्योंकि ये जानकारी मिली थी कि 2 गौ तस्करी कर रहे थे। आरोप इन पर गौ तस्करी का लगा है, जिसके बाद गाजियाबाद में एनकाउंटर के बाद 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। और लखीमपुर खीरी सीधे चलेंगे, हमारे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहा है, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई हो रही है। अपराध और अपराधी दोनों को ही बख्शा नहीं जाएगा। अब बिल्कुल देखिए, अब ये तो कहानी हर दिन की उत्तर प्रदेश में है। अपराध अगर किया है तो बाबा की पुलिस न्याय करेगी, और ये बात आम जनता पूरी तरीके से समझती है। इसी की बानगी सहारनपुर, देवरिया, अलग अलग शहरों से आज के दिन हम देख रहे हैं। और लगातार जीरो टॉलरेंस की बात जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर होती है, मुख्यमंत्री हफ्ते में 2 बार सीनियर अधिकारियों के संग बैठक करते हैं और इन विषयों को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर की गड़बड़ियों को लेकर फटकार भी लगाते हैं। और यही कारण है कि ग्राउंड पर असर देखने को मिलता है। चाहे देवरिया में जो सुपारी किलर रहा, उसका हाफ एनकाउंटर, जब उसे पकड़ने पुलिस जाती है, पुलिस पर फायरिंग करता है, पलटकर पुलिस उसके पैर पे गोली मारकर उसे पकड़ती है। और ऐसी तमाम जो घटनाक्रम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिले हैं। बाबा के राज में किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में लॉ एंड ऑर्डर की बुलंदी है, इसकी बानगी यहाँ पर दिखाई देती है। और इसी बीच आपको बता दें प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। मुठभेड़ में घायल बदमाश गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देखिए किस तरीके से यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन की तस्वीरें जो हैं वो लगातार आपको दिखा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमने 3 जगह की तस्वीरें आपको दिखाई थी, प्रयागराज, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर, और ये एक और प्रयागराज की तस्वीर। चेकिंग लगाई गई थी जिसमें 3 जो व्यक्ति हैं वे एक बाइक से सवार यहाँ पर आए। जब चेकिंग पर इन व्यक्तियों को रोका गया तो ये व्यक्ति नहीं रुके, वे चेकिंग बैरियर तोड़कर भागे। इसके बाद डाउट होने पर जब हमारी पुलिस टीम ने इनका पीछा किया, इन्हें रोकने की कोशिश करी, तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। इसके आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस टीम ने इन पर फायर किया, इसमें एक बदमाश को गोली लगी है, घायल हुआ है वो, और 2 बदमाश पकड़े गए हैं। और मुजफ्फरनगर में भी एनकाउंटर हुआ है। यहां पर भी ऑपरेशन क्लीन जारी है। चेकिंग के दौरान पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। एक के बाद एक एनकाउंटर की तस्वीर सामने आ रही है। यूपी में संदेश साफ है, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। अपराधियों को या तो अपराध छोड़ना होगा या तो प्रदेश छोड़ना होगा। और मुजफ्फरनगर की तस्वीर देखिए, यहां पर भी लंगड़ाता हुआ अपराधी दिख रहा है। एक पैर में गोली लगी है और ये ऑपरेशन लंगड़ा, अपराध करोगे तो बुलेट मिलेगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद में एनकाउंटर के बाद 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।
आरोपियों पर गौ तस्करी करने का आरोप था। लोनी पुलिस की 2 गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई थी, लेकिन इस अपराधी को देखिए, इस गौ तस्कर को देखिए, एक पैर से चलकर जा रहा है, लंगड़ाता हुआ जा रहा है। यानी कि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ही ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। ये एनकाउंटर हुआ है क्योंकि ये जानकारी मिली थी कि 2 गौ तस्करी कर रहे थे। आरोप इन पर गौ तस्करी का लगा है, जिसके बाद गाजियाबाद में एनकाउंटर के बाद 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। और लखीमपुर खीरी सीधे चलेंगे, हमारे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहा है, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई हो रही है। अपराध और अपराधी दोनों को ही बख्शा नहीं जाएगा। अब बिल्कुल देखिए, अब ये तो कहानी हर दिन की उत्तर प्रदेश में है। अपराध अगर किया है तो बाबा की पुलिस न्याय करेगी, और ये बात आम जनता पूरी तरीके से समझती है। इसी की बानगी सहारनपुर, देवरिया, अलग अलग शहरों से आज के दिन हम देख रहे हैं। और लगातार जीरो टॉलरेंस की बात जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर होती है, मुख्यमंत्री हफ्ते में 2 बार सीनियर अधिकारियों के संग बैठक करते हैं और इन विषयों को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर की गड़बड़ियों को लेकर फटकार भी लगाते हैं। और यही कारण है कि ग्राउंड पर असर देखने को मिलता है। चाहे देवरिया में जो सुपारी किलर रहा, उसका हाफ एनकाउंटर, जब उसे पकड़ने पुलिस जाती है, पुलिस पर फायरिंग करता है, पलटकर पुलिस उसके पैर पे गोली मारकर उसे पकड़ती है। और ऐसी तमाम जो घटनाक्रम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिले हैं। बाबा के राज में किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में लॉ एंड ऑर्डर की बुलंदी है, इसकी बानगी यहाँ पर दिखाई देती है। और इसी बीच आपको बता दें कि प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। मुठभेड़ में घायल बदमाश गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देखिए किस तरीके से यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन की तस्वीरें जो हैं वो लगातार आपको दिखा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमने 3 जगह की तस्वीरें आपको दिखाई थी, प्रयागराज और गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर, और ये एक और प्रयागराज की तस्वीर। चेकिंग लगाई गई थी, जिसमें 3 जो व्यक्ति हैं वे एक बाइक से सवार यहाँ पर आए। जब चेकिंग पर इन व्यक्तियों को रोका गया तो ये व्यक्ति नहीं रुके, वे चेकिंग बैरियर तोड़कर भागे। इसके बाद डाउट होने पर जब हमारी पुलिस टीम ने इनका पीछा किया, इन्हें रोकने की कोशिश करी, तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। इसके आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस टीम ने इन पर फायर किया, इसमें एक बदमाश को गोली लगी है, घायल हुआ है वो, और 2 बदमाश पकड़े गए हैं। और मुजफ्फरनगर में भी एनकाउंटर हुआ है, यहां पर भी ऑपरेशन क्लीन जारी है। चेकिंग के दौरान पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। एक के बाद एक एनकाउंटर की तस्वीर सामने आ रही है। यूपी में संदेश साफ है, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। अपराधियों को या तो अपराध छोड़ना होगा या तो प्रदेश छोड़ना होगा। और मुजफ्फरनगर की तस्वीर देखिए, यहां पर भी लंगड़ाता हुआ अपराधी दिख रहा है। एक पैर में गोली लगी है और ये ऑपरेशन लंगड़ा। अपराध करोगे तो बुलेट मिलेगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद में एनकाउंटर के बाद 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों पर गौ तस्करी करने का आरोप था। लोनी पुलिस की 2 गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई थी, लेकिन इस अपराधी को देखिए, इस गौ तस्कर को देखिए, एक पैर से चलकर जा रहा है, लंगड़ाता हुआ जा रहा है। यानी कि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ही ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। ये एनकाउंटर हुआ है क्योंकि ये जानकारी मिली थी कि 2 गौ तस्करी कर रहे थे। आरोप इन पर गौ तस्करी का लगा है, जिसके बाद गाजियाबाद में एनकाउंटर के बाद 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। और लखीमपुर खीरी सीधे चलेंगे, हमारे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहा है, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई हो रही है। अपराध और अपराधी दोनों को ही बख्शा नहीं जाएगा। अब बिल्कुल देखिए, अब ये तो कहानी हर दिन की उत्तर प्रदेश में है। अपराध अगर किया है तो बाबा की पुलिस न्याय करेगी, और ये बात आम जनता पूरी तरीके से समझती है। इसी की बानगी सहारनपुर, देवरिया, अलग अलग शहरों से आज के दिन हम देख रहे हैं। और लगातार जीरो टॉलरेंस की बात जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर होती है, मुख्यमंत्री हफ्ते में 2 बार सीनियर अधिकारियों के संग बैठक करते हैं और इन विषयों को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर की गड़बड़ियों को लेकर फटकार भी लगाते हैं। और यही कारण है कि ग्राउंड पर असर देखने को मिलता है। चाहे देवरिया में जो सुपारी किलर रहा, उसका हाफ एनकाउंटर, जब उसे पकड़ने पुलिस जाती है, पुलिस पर फायरिंग करता है, पलटकर पुलिस उसके पैर पे गोली मारकर उसे पकड़ती है। और ऐसी तमाम जो घटनाक्रम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिले हैं। बाबा के राज में किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में लॉ एंड ऑर्डर की बुलंदी है, इसकी बानगी यहाँ पर दिखाई देती है।